दोस्तों, आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और सबसे इस शख्स की खास बात यह थी कि वो ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केप टाउन के अशिक्षित सर्जन श्री हैमिल्टन जी की। जी हाँ, केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी का चिकित्सा जगत में अग्रणी स्थान है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन भी इसी विश्वविद्यालय में हुआ था। इसी विश्वविद्यालय ने मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जिसने अपने जीवन में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो न तो अंग्रेजी पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 में एक सुबह विश्व प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने विश्वविद्यालय के सभागार में घोषणा की कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा में मानद उपाधि प्रदान कर रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे अधिक डॉक्टरों को सर्जन बनाने में मदद दी है, जो न सिर्फ एक असाधारण शिक्षक है बल्कि एक कमाल के सर्जन भी है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को जिस तरह समझा वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस घोषणा के साथ प्रोफेसर ने जब हैमिल्टन नाम लिया तो पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियों से अभिनंदन किया गया। यह इस विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा स्वागत समारोह था। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के एक सुदूर गांव में सैनिटानी में हुआ था। उनके माता पिता भेड़ बकरियां चराते थे। बचपन में ही हैमिल्टन नंगे पैर पहाड़ों में घूमा करता था। बाद में वे केप टाउन चले गए। उन दिनों केप टाउन विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा था। हैमिल्टन एक मजदूर के रूप में वहां काम किया करते थे। जितना पैसा मिलता था वह घर भेज देते थे और खुद चने खाकर यहाँ वहाँ कहीं भी सो जाया करते थे। निर्माण पूरा होने तक कई वर्ष तक वे एक मजदूर के रूप में उन्होंने काम किया। अब उसे टेनिस कोर्ट में घास काटने का काम मिला। अगले 30 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वह चिकित्सा विज्ञान में वहां पहुंच गए जहां उन जैसा और कोई कभी नहीं पहुंच पाया। प्रोफेसर रॉबर्ट जायस, जी हाँ, जिराफों पर शोध कर रहे थे प्रोफेसर रॉबर्ट जायस। जब कोई जिराफ पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाता है तो उसके दिमाग में खून का दौरा कम क्यों नहीं होता। उन्होंने ऑपरेटिंग टेबल पर एक जिराफ को लिटाकर बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ जिराफ ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जिराफ की गर्दन को मजबूती से थामने के लिए उन्होंने एक मजबूत आदमी की जरूरत पड़ गई। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए तो बाहर लान में हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वह मजबूत कद काठी का स्वस्थ युवक था। उन्होंने उसे बुलाया और जिराफ की गर्दन पकड़ने को कहा। हैमिल्टन ने जिराफ की गर्दन थाम ली। जी हाँ दोस्तों, वह पहला काम था जिसे प्रोफेसर ने एक व्यक्ति से कहा और उस व्यक्ति ने हाँ कहा और इस हाँ ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल दी। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको पहली बार में ही ना कह देते हैं और काफ़ी वर्षों बाद हमें पता चलता है कि उसी कार्य में पारंगत कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन यह ना हमें बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन हैमिल्टन ने वो नहीं किया। चूँकि हैमिल्टन एक गार्डनर था, परंतु उसने जिराफ की गर्दन पकड़ने जैसा का काम को भी मना नहीं किया और उसको हाँ कहा। जब ऑपरेशन समाप्त हो जाता तो वह चुपचाप बाहर चला जाता और वापस घास काटने में लग जाता। अगले दिन प्रोफेसर ने उसे फिर से बुलाया। वह आया और जिराफ की गर्दन थाम ली। इस तरह वह उसकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने कई महीनों तक इस तरह दुगना काम किया और इसके लिए ना तो अतिरिक्त मुआवजे की मांग की और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जायस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुए और हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। अब वह रोज विश्वविद्यालय में आते, ऑपरेटिंग थिएटर में जाते और सर्जनों की मदद करते। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। 1958 में उनके जीवन में फिर एक और मोड़ आया। इस वर्ष
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्वविद्यालय में हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन शुरू किए और हैमिल्टन उनके सहायक बन गए। डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उन्हें टाँके का काम दे देते और वह बेहतरीन टाँके लगाते। उनके हाथों और उंगलियों में बेहद सफाई थी। कई बार एक दिन में वे 50 लोगों के टाँके तक लगा देते थे। ऑपरेशन थिएटर में काम करने के दौरान वह सर्जनों से मानव शरीर को समझने लगे। अब वरिष्ठ डॉक्टरों ने उन्हें जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दे दी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टरों को सर्जरी की तकनीकी सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। वह चिकित्सा विज्ञान की औपचारिक शब्दावली से अपरिचित थे, पर वह दुनिया के सबसे अच्छे सर्जनों में से एक थे। उनके जीवन में तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ 1970 में आया, जब इस साल जिगर पर शोध शुरू हुआ और उन्होंने सर्जरी के दौरान जिगर की एक विशिष्ट धमनी की पहचान की, जिससे लीवर प्रत्यारोपण जैसे काम बेहद ही आसान और सफल होना शुरू हो गए। उनके निष्कर्षों और टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े लोगों को चकित कर दिया। आज जब किसी व्यक्ति का दुनिया के किसी भी कोने में लीवर का सफल ऑपरेशन होता है तो उसका श्रेय सीधे हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ यह मुकाम हासिल किया। वह 50 वर्षों तक केप टाउन विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। उन 50 वर्षों में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। वह अल सुबह 4 बजे घर से निकलते, 14 मील पैदल चलकर विश्वविद्यालय जाते और ठीक सुबह 6 बजे थिएटर में प्रवेश करते थे। लोग उनके आने के समय के साथ अपनी घड़ियों का मिलान करते थे। उन्हें जो सम्मान मिला वह चिकित्सा विज्ञान में किसी को भी आज तक नहीं मिला है। वे चिकित्सा इतिहास के पहले अनपढ़ शिक्षक और अपने जीवन काल में 30,000 सर्जनों को प्रशिक्षित करने वाले पहले निरक्षर सर्जन थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया। नए शिक्षित सर्जनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वे विश्वविद्यालय से पास होने के बाद अपनी डिग्री को उनके कब्र पर ले जाएं और एक तस्वीर ले। यह फिर चिकित्सा व्यवसाय में उतरे। आप जानते हैं कि उन्हें यह पद कैसे मिला? केवल और केवल एक हाँ से। जिस दिन उन्हें जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाया गया, अगर उन्होंने उस दिन मना कर दिया होता तो अगर उस दिन उन्होंने यह कह दिया होता कि मैं ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूँ, मेरा काम जिराफ की गर्दन को पकड़ना नहीं है, तो यहाँ एक हाँ और अतिरिक्त 8 घंटे की कड़ी मेहनत थी जिसने उनके लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वह एक सर्जन बन गए। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन भर नौकरी की तलाश में रहते हैं। हमें काम मिलना ही चाहिए। दुनिया में हर काम का एक मानदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो मानदंडों को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम करने से नहीं रोक पाएगी। हैमिल्टन ने इस सूत्र को पाया था। उन्होंने नौकरी के बजाय काम करने को महत्व दिया। इस प्रकार उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। सोचिए, अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वह एक सफल सर्जन बन सकते थे? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने घास छोड़कर जिराफ की गर्दन पकड़ ली और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं, काम की नहीं। जिस दिन आपने हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू कर दिया, आप सम्मान, पुरस्कार जीतेंगे और महान और सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अब इस संजय पवार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।